सो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये फ्लावर है। अब इसका डायग्राम हम देखेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए मैंने नंबरिंग कर रखी है कि पहले आप स्टॉक बनाएंगे फ्लावर की, फिर इसका ये प्लेटफॉर्म टाइप का बनाएंगे जिसको थैलेमस कहते हैं। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। ये जो प्लेटफॉर्म टाइप का है जिसपे सारी चीज़ें अटैच हैं, ये इसको थैलेमस कहते हैं। ठीक है, अब थैलेमस के ऊपर ग्रीन ग्रीन आपको जो दिख रहा है इसको सेपल कहते हैं, है ना। फिर हम पेटल बनाएंगे। पत्तियाँ इसकी रंग बिरंगी होती है ना, पेटल्स। फिर बनाएंगे हम ये कार्पेल। ठीक है, अब 3 पार्ट होते हैं कार्पेल के। एक होता है ये लैंडिंग, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके बैठता है। पहले पार्ट को स्टिग्मा कहेंगे। ये जो 1 2 3 लिखा है ना, ये यहाँ पे हम मैंने लिख दिया है। तो ये पहला पोर्शन इज नोन एज स्टिग्मा। फिर ये नीचे का ये लंबा सा दैट इज नोन एज स्टाइल। फिर ओवरी ये गोला सा दिख रहा है, दिस इज स्टाइल। ओ सॉरी, दिस इज ओवरी, सॉरी। एंड दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। आई होप यू गेट इट। अब आते हैं, हाँ, ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी येलो कलर। येलो कलर में है स्टेमन हमारा। ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फ्लावर का स्टेमन। स्टेमन के भी 2 हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ये आप दिख रहा है ऐसे ऐसे। अब ये ऊपर वाला जो है, दिस इज नोन एज एंथर। और ये लंबा सा ये जो दिख रहा है डंडी जैसा, दिस इज फिलामेंट, स्टॉक। ठीक है, सेपल हमें पता है। कार्पल पिस्टल, कार्पल अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये एग बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा, राइट। फीमेल गैमीट इसका काम है बनाना। फिर स्टेमन की बात करें तो ये मेल गैमीट बनाएगा क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट राइट। फिर अब बात करें सेपल का काम क्या है। सेपल का काम है, जब फ्लावर एक कली होता है तो उसको जो प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन देखिए, बस वही कलियां प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बड स्टेज। जब वो फ्लावर बंद रहता है ना, तब उसको उस समय प्रोटेक्ट करती है सेपल। फिर पेटल्स का काम होता है इंसेक्ट्स को खुशबू फैलाना, ओडर, अच्छी अच्छी स्मेल फैलाना। और कलरफुल कलरफुल होते हैं तो पॉलिनेशन जो होता है ना, कि मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिलाना, तो उसके उसमें हेल्प करता है, इंसेक्ट करता है। क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, तो वो पेटल को देख के, रंग बिरंगे पेटल्स होते हैं ना, उनको देख के आते हैं इंसेक्ट्स, उनको अट्रैक्ट करता है रंग बिरंगे पेटल्स। वर्ल्ड की बात की जाए तो सेपल का जो वर्ल्ड होता है ना, उसको कैलिक्स कहा जाता है। सेपल के वर्ल्ड को कैलिक्स कहा जाता है। फिर पेटल्स के जो वर्ल्ड होते हैं ना, वर्ल्ड का मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, किसी भी तरीके का अरेंजमेंट। सेपल के अरेंजमेंट को कहीं सर्कुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, उस सेपल के अरेंजमेंट को कहेंगे कैलिक्स, वर्ल्ड को। ठीक है, और पेटल्स के कोरोला, स्टेमिन में एंड्रोशियम, और कार्पिल को गाइनोशियम। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं, हमें पता चल गया है एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमिन के वर्ल्ड को एंड्रोशियम कहा जाता है, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कार्पिल और पिस्टल। कार्पिल को पिस्टल भी कहा जाता है, राइट, जिसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। डोंट वरी, इतना आपको वो लग रहा होगा, बट मैं समझा दूँ, ठीक। तो स्टेमिन जो होता है ना, आपने देखा कि वो थैलेमस होता है, ब्रॉड पोर्शन, पेडेसल से नीचे। या तो पार्ट पार्ट्स उस पे ही अटैच होते हैं सारे, पर स्टेमिन या तो थैलेमस पे अटैच होगा या फिर पेटल पे। ठीक है,
और नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना स्टेमिन का, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, जो कि थैलेमस पे अटैच होगा या फिर पेटल पे। ये पेटल है एक, और ये थैलेमस है। सिर्फ ये एक्सेप्शन है, ये जो पेटल वाला है कि स्टेमिन आपका पेटल पे अटैच होगा, ये सिर्फ स्टेमिन के लिए, ओके। तो बहुत रेयरली होता है, बट होता है, इस पे भी होता है, इस पे भी। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये नीचे वाला पोर्शन, फिलामेंट का नीचे वाला पोर्शन, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड। तो वो या तो थैलेमस पे अटैच होगा या फिर पेटल पे होगा। फिर जो ऊपर वाला एंथर है, ये दिस पोर्शन इज नोन एज एंथर, समझ आ रहा ये। तो ये एंथर जो होगा, इसमें ही गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट। ये टर्मिनल पोर्शन होता है, टर्मिनल मतलब एंड का होता है, राइट। ये बाइलोब्ड होता है जनरली। फिलामेंट एक लंबी लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कहते हैं फिलामेंट को, ठीक है। ये सब याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं कि एंथर जनरली बाइलोब्ड रहता है, फिर ये लंबी स्टॉक है जिसको फिलामेंट कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड हमारा थैलेमस पे अटैच होता है, पेटल पे होता है, समझ गए हो। और ये जो स्टेमन है, इसकी लेंथ भी वेरिएबल हो सकती है, यानी अलग अलग फूल होते हैं, हिबिस्कस होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उनका स्टेमन का लेंथ अलग अलग हो सकता है। किसी में 10 हो सकते हैं स्टेमेन, किसी में 5 हो सकते हैं स्टेमेन, ठीक है। किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं। ये वेरिएबल है, अलग अलग फ्लावर का अलग अलग उस पर होता है, ठीक है। स्टेमेन का नंबर कोई एक नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर और लेंथ, कितने भी लंबे, किसी फूल में बहुत लंबे लंबे होते हैं स्टेमेन, किसी फ्लावर में छोटे होते हैं स्टेमेन। तो नंबर और लेंथ स्टेमेन का वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कि अलग अलग फ्लावर का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और सेम फ्लावर के अंदर भी अलग हो सकता है, ठीक है, याद रखना। अब वो जो एंथर है हमारा, ये गोल गोल पोर्शन, समझ रहे हो। तो अब एंथर के बारे में पढ़ेंगे ये, है ना। तो एंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होते हैं। अगर एंथर ऐसे था, इसको हमने ट्रांसवर्सली काट दिया, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। एंथर को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये 2 लोब हैं एंथर के, ठीक है। ठीक है, पहले आप एंथर के 2 लोब बनाना, फिर एंथर के ये जो एंड्स होते हैं, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन है ये थीका होता है, थीका। ये वाइट वाइट, ये थीका होता है। थीका के अंदर एक ये येलो कलर का आपको जो दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। या मैं बना के दिखाऊं, चलो देख लो। ये हमारा क्या है, ये एक लोब है। ऐसे ही 2 होते हैं, ठीक है। अभी थीका क्या होता है, थीका के लिए, एक सेकंड रुकना प्लीज। तो ये एंड, एक एक सिराहा, एक कोना, एक कोने को थीका कहा जाता है। तो ऐसे कितने कोने हैं आप बताओ, 4 कोने हैं ना, तो थीका है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ एक कोने के, एक लोब, ये जो एक लोब है ना अपन का, इसके हिसाब से लिखते हैं, तो डाइथीकस, ठीक है। बाइलोब्ड, बाइलोब तो पूरे उस एंथर के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन थीका को किस रिस्पेक्ट में बोलेंगे हम, थीका को बोलेंगे एक लोब के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर अब इसके अंदर फिर बनाएंगे हम माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या करेंगे, दोनों लोब के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो माइ टेट्रास्पोरेंजिएट, वो आगे भी लिखा है, पर अभी इतना समझो कि पहले हमने लोब बनाए, बाइलो, फिर उसके अंदर जो मैंने हाईलाइट किया था वो थीका, एक कोना, कोने को थीके कहते हैं, ठीक है। एक एक जो लोब होता है उसके अंदर 2 थीका होता है, ठीक है। और 2 लोब में 4 थीके, 4 कोने हुए ना। फिर हमारा आता है ये माइक्रोस्पोरेंजिया, हर कोने में एक माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। 4 होते हैं पूरे एक एंथर में। फिर उसके अंदर अभी
अब हम येलो कलर लेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, उसके अंदर ये क्या भरा रहता है, इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू भरा रहता है। ये मैंने हाईलाइट किया है आपका। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, देख रहे हैं? ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, पूरे एंथर के पूरे फिलामेंट के अलोंग होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली चलता रहता है। अभी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये जब ये अभी तो यंग है, यंग एंथर है, ठीक है, लेकिन जब मेच्योर हो जाएगा ना, तो ये पॉलन सैक बन जाएगा, और इसके अंदर जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं ना, वो आपके पोलन ग्रेन से भर जाएंगे, जो कि हमारा मेल गैमेट होगा, बनाएगा, ठीक है। और ये लंबी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ, बट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, समझ आ गया ये पूरा पूरा डायग्राम? अब मैं इसको रब कर दूंगी। अब आपको समझ आया होगा। पहले हम थीका बनाएंगे, फिर कोनों को क्या कहेंगे, सॉरी, ये लोब्स होते हैं, दो लोब होते हैं कैंसर में। फिर कोनों को हम थीका कहते हैं। फिर कोनों के अंदर जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, राइट, जो कि मेच्योरिटी पे पोलिन सैक बन जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके अंदर का जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो हमारा क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर, और उसके आगे पोलिन ग्रेन बन जाएगा। होप यू आर डन विद दिस। अब ये लाइंस है कुछ, ये एक अलग डायग्राम, ये एंथर का ही है, ठीक है। ऊपर से जब देखते हो ना, तो ऐसा दिखता है कि ये लोग जैसे मैंने बताए थे, इसको मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर ये थीका है, कोना, चार सेले दिख रहे हैं आपको। फिर उसके अंदर थीके के अंदर थीका इज कोना, समझ गए? उस कोने के अंदर क्या होता है, कोने में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, इसके अंदर भरा रहता है स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो अब टेट्रागोनल यानी कि चार एंड्स, एक लोब के हिसाब से डाइथीकस, दो थीके एक लोब में है ना, तो एक लोब के हिसाब से बोला है। फिर बाइलोब पूरे एंथर के हिसाब से बोला गया। फिर पूरे एंथर के हिसाब से टेट्रास्पोरेंजिएट बोला है, स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया था ना ये जो गोल सा था। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स पर, ओके। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने बोला स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। टिश्यू किससे मिलके बनता है, सेल मिलके बनाता है ना टिश्यू, है। तो वही स्पोरोजिनस टिश्यू है ना माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरोजिनस टिश्यू है, टिश्यू सेल से मिलके बनता है, तो ये जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बैटरी लो हो गई है मेरे लैपटॉप की। ओके, तो अभी इस स्पेस में देखना, इस खाली स्पेस में मैं बनाऊंगी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, मैंने येलो कलर का बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। अरे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया ऐसे आज, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब हम इसकी वॉल्स की बात करते हैं। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, पता है, राइट। अब माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स के बारे में बात करते हैं। ये पहली वॉल है, जिसको हम टेपिटम कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। सो दिस वन इज
टैपेटम सबसे अंदर की वन, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और बना देती हूँ। ठीक है, हर में न्यूक्लियस होता है लेकिन एक से ज़्यादा होता है जनरली। ठीक है, टेपिटम में। और इसके अंदर जैसे कि स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, फिर स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर और उससे अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन बनते हैं, राइट। तो टेपिटम जो होता है वो नरिश करता है जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है उसका, ठीक है। अभी नेक्स्ट वॉल की बात की जाए तो अभी ये दो तीन हो सकती है ये, ठीक। तो ये जो वॉल होती है इसको कहते हैं मिडल लेयर, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट वॉल किस कलर से बनाए, चलो पिंक से बना देते हैं। अभी नेक्स्ट लेयर जो होगी, नेक्स्ट वॉल, इसको क्या कहेंगे, एंडोथीशियम। चार वॉल से सराउंडेड रहता है हमारा स्पोरो माइक्रोस्पोरेंजियम। ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। अभी सबसे एंड में क्या होता है, ये मैं कम बना रही हूँ, पूरी तरफ रहती है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एपिडर्मिस। फिर से लिख देता हूँ, एपिडर्मिस। तो पहली लेयर हमारी ये टेपिटम है, जिसकी हम नंबरिंग कर देते हैं, 5 पेन से करते हैं 1। फिर नेक्स्ट मिडिल लेयर होती है, ये दो तीन हो सकती है, मैंने एक ही बनाई है। फिर होती है एंडोथीसियम, और फिर हमारी होती है अल्टीमेटली एपिडर्मिस, ओके। तो ये हमारी लेयर्स होती हैं। ये हमारा, हम जानते हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल्स है, ठीक है। अभी ये जो 2 3 4 है, 2 3 और 4, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हम, मैंने लिखा भी है तो उससे देख लेते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है दोबारा से। वाह, चलो देखते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रॉल अप। अभी देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, येलो कलर का हम देख रहे हैं, राइट, माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि पॉलिन बनाता है बाद में चल के। फिर हमने देखा था टेपिटम है, जिसके न्यूक्लियस एक से तो ज्यादा ही होंगे, ठीक है, याद रखना, लिख लो ये, ठीक है। अब ये आउटर वॉल्स है, इसमें नंबरिंग मैंने ऊपर से की है, पर इसमें ऐसे करना तो सही रहेगा। तो मिडिल लेयर है, फिर उसके बाद, ठीक है। फिर एंडोथीसियम है और फिर एपिडर्मिस, ये आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। और स्पोरोजीन्स के टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो हर 2n होता है, प्लॉइडी लेवल क्या होता है उसको, 2n, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये जो 1 2 3 लेयर है ना, 1, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये 1 2 3 का काम क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करती है ये किस चीज़ से, 1 2 3 लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, हेल्प करना। जब पॉलन का, एंथर का डिहाइसेशन, यानी कि जब एंथर फटे, पॉलन ग्रेन उससे निकले, तो उसमें हेल्प करता है कि वो निकल पाए आसानी से, उस चीज़ में, ओके। और जो टैपिटम है, फोर्थ लेयर, माइक्रोस्पोरेंजिया के पास वाली, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को।
अभी जो फोर्थ लेयर है टेपिटम, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को जब वो बनेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टेपिटम, ठीक है। अब टेपिटम की सेल्स की दो खास बातें हैं, ठीक है। अब टेपिटल सेल्स की कुछ खास बातें देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात है कि हमने देखा था कि मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं। तो टेपिटल के जो सेल्स होते हैं, जो कैपिटम होती है उस लेयर के सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो डेंस है।